ओम शांति। आज है 1 अक्टूबर 2022। प्रातः मुरली। अब है मुरली का सार। मीठे बच्चे, आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। बुद्धि में रहे जो कर मैं करूँगा, मुझे देखकर सब करेंगे। आज का प्रश्न है, कौन सी अवस्था जमाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी है? उत्तर है, गृहस्थ व्यवहार में रहते स्त्री पुरुष का भान समाप्त हो जाए। मनसा में भी संकल्प विकल्प न चले। हम आत्मा भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। साथ में रहते विकारों की आग ना लगे, क्रिमिनल असॉल्ट ना हो, इसका अभ्यास करना है। माता पिता जो सर्व संबंधों की सैक्रीन है, उसे याद करना है। आज का गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, एक दो का हाथ पकड़कर सहयोगी बन बाप की सिरमत पर चलते रहना है। बाप जो सर्व संबंधों की सैक्रीन है, उसे बड़े प्यार से याद करना है। दूसरी पॉइंट है, जैसे बाप हर बच्चे को रिगार्ड देते हैं, ऐसे फॉलो करना है। अपने बड़ों को रिगार्ड जरूर देना है। आज का वरदान है, नथिंग न्यू के पाठ द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। डिटेल है, विघ्नों को देखकर घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हैमर हथौड़े तो लगेंगे ही। हैमर से ही तो ठोक ठोक कर ठीक करते हैं। तो जितना आगे बढ़ेंगे उतना तूफान ज़्यादा क्रॉस करने पड़ेंगे। लेकिन आपके लिए यह तूफान तोहफा है अनुभवी बनने के। इसलिए यह नहीं सोचो कि क्या सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं। नहीं, वेलकम करो, आओ। नथिंग न्यू का पाठ पक्का हो तो यह विघ्न खेल लगेंगे। आज का स्लोगन है, सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर स्वतः फैलती है। सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर स्वतः फैलती है। अब है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अगर कोई यह प्रश्न पूछे कि यह जो अपने को इस संगम समय पर ईश्वरीय नॉलेज मिल रही है, वो फिर से अपने को सतयुग में मिलेगी। अब इस पर समझाया जाता है कि सतयुग में तो हम स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, देवताई प्रारब्ध भोग रहे हैं। वहाँ ज्ञान की लेन देन नहीं चलती। अब ज्ञान की ज़रूरत है अज्ञानियों को, परंतु वहाँ तो सब ज्ञान स्वरूप है। वहाँ कोई अज्ञानी रहता ही नहीं है जो ज्ञान देने की ज़रूरत रहे। अब तो इसी समय अपने सारे विराट ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि में हम कौन थे, कहाँ से आए और मध्य में कर्म बंधन में फंसे फिर कैसे गिरे। अंत में हमको कर्म बंधन से अतीत हो कर्मातीत देवता बनना है। जो पुरुषार्थ अब चल रहा है, जिससे हम भविष्य
प्रारब्ध सतयुगी देवताएं बनते हैं। अगर वहाँ हमको यह मालूम होता कि हम देवताएं गिरेंगे तो यह ख्याल आने से खुशी गायब हो जाती। तो वहाँ गिरने की नॉलेज नहीं है, यह ख्यालात वहाँ नहीं रहती। हमको इस नॉलेज तब मालूम पड़ा है कि हमको चढ़ना है और सुख की जीवन बनानी है। फिर आधा कल्प के बाद अपनी प्रारब्ध भोग फिर अपने आप को विस्मृति कर माया के वश होकर गिर जाते हैं। यह चढ़ना और गिरना अनादि बना बनाया खेल है। यह सारी नॉलेज अभी बुद्धि में है, यह नॉलेज सतयुग में नहीं रहती। दूसरी पॉइंट है, कई मनुष्य ऐसे समझते हैं कि हम जो भी कुछ कर्म करते हैं, चाहे अच्छे चाहे बुरे कर्म करते हैं, उनका फल अवश्य मिलता है। जैसे कोई दान पुण्य करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, वो समझते हैं कि हमने ईश्वर के अर्थ जो भी दान किया वो परमात्मा के दरबार में दाखिल हो जाता है। जब हम मरेंगे तो वो फल अवश्य मिलेगा और हमारी मुक्ति हो जाएगी। परंतु यह तो हम जान चुके हैं कि इस करने से कोई सदाकाल के लिए फ़ायदा नहीं होता। यह तो जैसे जैसे कर्म करेंगे उससे अल्पकाल क्षणभंगुर सुख की प्राप्ति अवश्य होती है, मगर जब तक यह प्रैक्टिकल जीवन सदा सुखी नहीं बनी है तब तक उसका रिटर्न नहीं मिल सकता। भल हम किससे भी पूछेंगे, यह जो भी तुम करते आए हो यह करने से तुम्हें पूरा लाभ मिला है, तो यह सुनने से वो लाजवाब हो जाते हैं। अब परमात्मा के पास दाखिल हुआ या नहीं हुआ वो हमें क्या मालूम। जब तक अपनी प्रैक्टिकल जीवन में कर्म श्रेष्ठ नहीं बने हैं, तब तक कितनी भी मेहनत करेंगे तो भी जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे। अच्छा, दान पुण्य किया लेकिन उस करने से कोई विकर्म तो भस्म नहीं हुए, फिर जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। भले इतने संत महात्माएं हैं, जब तक उन्हों को कर्मों की नॉलेज नहीं है तब तक वो कर्म अकर्म नहीं हो सकते, न वह जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। उन्हों को भी यह मालूम नहीं है कि सत्य धर्म क्या है और सत्कर्म क्या है। सिर्फ मुख से राम राम कहना, इससे कोई मुक्ति नहीं होगी। बाकी ऐसे समझ बैठना कि मरने के बाद हमारी मुक्ति होगी, ऐसे को भी बेसमझ कहा जाएगा। उन्हों को यह पता ही नहीं कि मरने के बाद क्या फ़ायदा मिलेगा, कुछ भी नहीं। बाकी तो मनुष्य अपने जीवन में चाहे बुरे कर्म करे चाहे अच्छा कर्म करे, वो भी इस जीवन में भोगना है। अब यह सारी नॉलेज हमें परमात्मा टीचर द्वारा मिल रही है कि कैसे शुद्ध कर्म करके अपनी प्रैक्टिकल जीवन बनानी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।